द्रौपदी महाभारत की एक प्रमुख नायिका थी। वह पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी और उनका विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। उनकी कथा त्याग, अपमान, प्रतिशोध और नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य से पराजित होने पर उनसे घोर शत्रुता हो गई थी। उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिससे दो संतानें उत्पन्न हुई, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी के जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई कि वह कौरवों के विनाश का कारण बनेगी। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने उसके लिए एक कठिन धनुष यज्ञ का आयोजन किया। इसमें शर्त थी कि जो भी योद्धा घूमती हुई मछली को जल में देखकर भेदेगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। कर्ण ने यह चुनौती स्वीकार करने की इच्छा जताई, लेकिन द्रौपदी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सूतपुत्र से विवाह नहीं करेगी। अंततः अर्जुन ने यह कठिन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। जब अर्जुन ने अपने घर जाकर कहा कि उन्होंने एक अनमोल वस्तु प्राप्त की है, तो माता कुंती ने बिना देखे कह दिया कि जो भी लाए हो उसे अपने भाइयों में बांट लो। इस कारण धर्मराज युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनेगी। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ और वह इंद्रप्रस्थ की महारानी बनी। उनके लिए एक विशेष नियम बनाया गया कि जब कोई एक पांडव उनके साथ होगा तो अन्य पांडव बिना अनुमति वहां प्रवेश नहीं करेंगे। एक बार अर्जुन को धर्म संकट में पड़कर इस नियम का उल्लंघन करना पड़ा। इसके दंड स्वरूप उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक द्रौपदी का अपमान था। जब युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया तो उन्होंने अपने भाइयों और अंत में स्वयं द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में घसीट कर लाया और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। उनकी साड़ी का चमत्कारी रूप से अंतहीन विस्तार हो गया, जिससे दुशासन उसे खींच नहीं पाया। इस अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह दुर्योधन और दुशासन के विनाश को नहीं देख लेगी तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेगी। द्रौपदी अपने पतियों के साथ वनवास में गई। वहां उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौरवों के कारण उन्हें 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना पड़ा, जहां उन्होंने राजा विराट के महल में सैरंध्री रानी की दासी बनकर समय बिताया। महाभारत का युद्ध द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भी लड़ा गया। इस युद्ध में भीम ने दुशासन को मारकर उसका रक्त द्रौपदी के बालों में लगाया और दुर्योधन को भी पराजित किया गया। युद्ध के बाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ शासन किया। जब पांडवों ने स्वर्गारोहण का निर्णय लिया तो द्रौपदी भी उनके साथ गई। हिमालय की यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिरी। जब भीम ने युधिष्ठिर से तो इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी पांचों पांडवों से समान प्रेम नहीं करती थी। वह अर्जुन को सबसे अधिक चाहती थी। द्रौपदी केवल महाभारत की एक पात्र नहीं, बल्कि नारी शक्ति, सम्मान और न्याय की प्रतीक है। उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया और अपने अपमान का प्रतिशोध लिया। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।